हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जय सीताराम। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिन्वे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो ये उसका डे फर्स्ट है। और आगे से आज तो सिर्फ एक पेपर की है, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि पेपर लाइव आपके साथ पढ़ा जाए, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज से ये मेरा पहला प्रयास है। अगर आप लोग का समर्थन रहा, आप लोग का सहयोग रहा, तो निश्चित तौर पे मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगी, इस सीरीज़ को आगे ले चलूँगी। आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने सोचा कि आपके साथ एक शेयर करती हूँ। ये एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। पहले अगर आप लोग का समर्थन मिला, अगर आप लोग जुड़े रहे, अगर आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मिलता रहा, तो निश्चित इस क्षेत्र में मैं काम करूँगी। तो पहला न्यूज़ आज का है, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। जैसे आपको पता है कि अब भारतीय निर्वाचन आयोग ये एक प्रयास कर रहा है कि 2003 के बाद, जो कि सबसे पहली जनगणना जो पुनरीक्षण हुई थी वो 2003 में हुई थी। तो 2003 के बाद जो है वो जितने भी मतदाता पत्र बने हैं उनका पुनरीक्षण किया जाएगा। और ये 22 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी होनी है। इसमें 22 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद ये 3 से 4 चरणों की प्रक्रिया है। इसमें आपको याद रखना है, अनुच्छेद 326 आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ये अनुच्छेद के तहत ही भारतीय निर्वाचन आयोग ये मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है। एक ऐप है जिसको आपको याद रखना है, ईसी नेट। इसी पर आप अपने 2 प्रपत्र जो मिलेंगे आपको मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत, उसको दोनों को भर के आपको इसी नेट पर अपलोड करना है, तभी जाके आप जुड़े रह सकते हैं बिहार में मतदाता सूची से। सेकेंड है पुनौरा धाम विकास परियोजना, जो कि अभी बिहार सरकार ने इसको ये मंजूरी दे दी है। सीतामढ़ी में बनेगा ये। अयोध्या के श्री राम मंदिर के तर्ज पे बनेगा। 882 करोड़ का बजट है। इसमें बहुत सीता माता से जुड़े हुए सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा। वेद मंदिर भी बनेगा, पुजारी के रहने का स्थान बनेगा। तो ये दूसरी न्यूज़ है आज की, जो कि बिहार को लेकर इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तीसरी न्यूज़ है, नीति आयोग की एक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जो कि प्रखंड स्तर पे जारी की गई है। बिहार के चानन, जो कि बांका जिले में है, और सबौर, जो कि भागलपुर जिले में है, को उत्कृष्ट प्रखंड का पुरस्कार मिला है। आपको एकदम से याद रखना है, बिहार को लेकर ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का 2 प्रखंड है, एक तो चानन है और दूसरा सबौर है भागलपुर। तो ये डेल्टा रैंकिंग है नीति आयोग की, इसमें आपको याद रखना है। जोन 6 में इनको स्थान मिला है। आदित्य बिरला फैशन कंपनी ने बिहार के बेगूसराय में 35 करोड़ का आवंटन किया है, जिससे कि 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक छोटा सा अपना इकाई आदित्य बिरला कंपनी इसमें लगा रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, हीरो पुरुष एशिया कप हॉकी का आयोजन बिहार में होगा। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये आयोजन होगा। ये इसमें अभी आज के न्यूज ये है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने की मंजूरी दे दी गई है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस पर रोक लगी हुई थी। इसके अलावा एक न्यूज़ है, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी हुई है। अंडर 19 जो कि इंग्लैंड में भी खेला जा रहा है वनडे सीरीज, उसमें सर्वाधिक छक्के लगाए हैं इन्होंने, का रिकॉर्ड बनाया है। 9 छक्के लगाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, इसको आपको याद रखना है। तो ऐसे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब एक बात कहेंगे, शुभमन गिल, चूँकि हमारे अभी इस समय इंग्लैंड में एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी खेली जा रही है। पहली बार इसका नामकरण हुआ है, इसीलिए इसको एकदम याद रखना है। और इस ट्रॉफी के तहत दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और भारतीय कप्तान है शुभमन गिल। उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर एजिबेस्टन के मैदान में दोहरा शतक लगाया है, और ये टोटल 269 रन इन्होंने बनाए हैं, और दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान बन गए हैं। एकदम याद रखना है आपको। और इसके साथ ही 311 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है, और जबकि 387 गेंदों में इन्होंने 269 रन की पारी खेली है। ट्रॉफी कौन सी चल रही है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1.05 लाख कर लीजिए, 5 लाख करोड़ की घातक हथियारों की खरीद को रक्षा विभाग ने मंजूरी दी है। ये 44,000 करोड़ में 12 माइन काउंटर वेसल्स भी खरीदे जाएंगे। 4 अपाचे हेलीकॉप्टर के भी इस साल जो भारत में डिलीवरी होने की खबर है, जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने बताया है। आपको याद रखना है इसको। फुटबॉलर है एक डियोगो जोटा और उनके भाई हैं आंद्रे सिल्वा। इन दोनों की कल सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।
तो ये पूछेगा, एक तो फुटबॉलर है ये पूछ सकता है आपसे, और दूसरा पूछेगा किसके लिए खेलते थे, तो लिवरपूल जो क्लब है उसके लिए खेलते थे, और साथ ही पुर्तगाल के नेशनल टीम में भी ये खिलाड़ी थे। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, आपको याद रखना है। डियोगो जोटा नाम रखना है। पीएम मोदी अभी घाना की यात्रा पर हैं, उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसका नाम है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। पूछे देगा कि द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर या फिर पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो घाना का मिला है। पीएम मोदी घाना के अभी 4 दिवसीय दौरे पे हैं और कुल 24 देशों ने, घाना को मिलाकर कुल 24 देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो ये आपको याद रखना है। वहाँ पर जाके पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के बारे में भी चर्चा की है, इसको अभी आपको याद रखना है। एक भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ हैं, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर विश्वनाथ हैं, ये कैंसर सर्जन हैं और इन्होंने आयरन मैन फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप जीता है, जिसमें तैराकी से लेकर, दौड़ से लेकर, साइकिलिंग से लेकर सारी होती है। 14 घंटे के में इन्होंने जीता है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, भागलपुर से बिलोंग करते हैं। नाम है इनका डॉक्टर विश्वनाथ। इसी के साथ आज ये सीरीज मैं ख़त्म करती हूँ, और इसके अलावा अगर आप लोग का सहयोग बना रहा तो निश्चित तौर पर मैं एक रोज़ लाइव न्यूज़पेपर रीडिंग आप लोग के साथ करूँगी। तब तक के लिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। जय सीताराम, जय बिहार।